आत्मविश्वास आपके कौशल और क्षमताओं के बारे में एक दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि आप खुद को स्वीकार करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन में नियंत्रण की भावना रखते हैं। आप अपनी ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह से जानते हैं और अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आप यथार्थवादी अपेक्षाएं और लक्ष्य निर्धारित करते हैं, दृढ़ता से संवाद करते हैं और आलोचना को संभाल सकते हैं। नंबर 1, नकारात्मक विचार। जब दिल और दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं तो आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। जीवन की कुछ घटनाएं जैसे कि बार बार रिश्ता टूटना, लंबे समय तक बीमार रहना, नौकरी न लगना, ये सब नकारात्मक विचार ला सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अपने अंदर सकारात्मक विचारों को जागृत करें। इस दौरान यह सोचें कि आप ये सारे काम कर सकते हैं। नंबर 2, मनोबल बढ़ाने वालों के साथ रहें। अक्सर उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जिनके साथ आप एंजॉय करते हैं और जो आपका मनोबल बढ़ाने में मदद करते हो। ऐसा करने से अच्छा महसूस होगा व नकारात्मक विचारों से लड़ने में मदद भी मिल सकती है। बात बात पर कोसने वाले और नीचा दिखाने वालों से दूर रहें। ऐसे लोगों की बातें सुनकर आत्मविश्वास घटता है। अगली बार जब भी किसी के साथ समय बिताने का प्लान बनाएं तो ये बात दिमाग में अवश्य रखें। नंबर 3, खुद के हुनर को पहचानें। हम सभी में कोई न कोई गुण अवश्य होता है, बस जरूरत होती है उसको पहचानने की। आत्मविश्वास घटने का मुख्य कारण खुद को लेकर खराब राय बनाना ही होता है। इससे बाहर निकलने के लिए अपने अंदर के गुणों को पहचानें। इससे अच्छा महसूस होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नंबर 4, उपलब्धियों को याद करें। जीवन में हासिल की गई उपलब्धियों को याद करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। व्यक्ति को एहसास होगा कि वो अपने बारे में जो भी खराब सोच रहा है वो उससे कई गुना अच्छा है। इससे उसे खुद की कीमत समझ आती है। एक डायरी में भी अपनी उपलब्धियों को लिखने के साथ उससे जुड़ी कोई तस्वीरें हों तो उसे रख सकते हैं। जब भी कॉन्फिडेंस लेवल कम लगे या महसूस हो कि हम कुछ नहीं कर सकते तो तुरंत डायरी देख लें। नंबर 5, गलतियां करने से न डरें। गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए गलतियां करने से घबराना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करता है तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। इसी वजह से गलती करने से न डरें, क्योंकि व्यक्ति गलती करके ही सीखता है और आगे बढ़ता है। हाँ, एक बार हुई गलती को दोबारा न दोहराएं, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 6, गलतियों से सीखें। गलतियों को करने से डरने के बजाय कोशिश करें कि गलतियों से कुछ सीखें। गलती हर किसी से होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इस बात से निराश हो जाएं। इस बात का ध्यान रहे कि गलती करने के बाद लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इससे आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। 7, खुद पर भरोसा रखें। खुद के अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए सबसे जरूरी है स्वयं पर भरोसा रखना। किसी भी काम को करने से पहले खुद पर अगर भरोसा हो तो सफलता अवश्य मिलती है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसी वजह से खुद पर भरोसा रखें। 8, ज्ञान अर्जित करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद का ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान अर्जित करके मनोबल बढ़ता है। किसी विषय पर जितना ज्ञान होगा उतना ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ज्ञान के लिए किताबों, मैगजीन, न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। खासकर अपने विषय जिसमें आपको करियर बनाना हो उससे संबंधित ज्ञान को बढ़ाएं। कहते हैं कि समय, अनुभव और ज्ञान के आधार पर आत्मविश्वास विकसित होता जाता है। यह तरीका आत्मविश्वास बढ़ाने में बेहद काम आ सकता है। 9, आई कांटेक्ट के जरिए करें बात। किसी से भी बात करते समय नजरें मिलाकर रखें। ऐसा करने से खुद ही आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ गलत बोलने का डर और झिझक के कारण ही अक्सर लोग आंखें नहीं मिलाते। इस वजह से उनका आत्मविश्वास घटने लगता है। इस दौरान यह सोचें कि सामने वाला भी इंसान है और उससे भी गलती हो सकती है। साथ ही कुछ गलत कह जाएं तो वो समझेंगे कि गलती से हो गया होगा। 10, परफेक्शन की चाहत न रखें। परफेक्शन का मतलब यह नहीं होता कि खुद को बेहद ज्यादा परेशान करें। ऐसा करने से अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अगर आप हमेशा सोचेंगे कि हर काम परफेक्ट हो तो ऐसा नहीं हो सकता है।
इससे दिमाग में टेंशन बनी रहती है और काम भी गलत हो सकता है। इसी वजह से कोशिश करें कि ज्यादा प्रेशर में रहने के बजाय आराम से काम करें। इससे काम भी सफल होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 11 सही शब्दों का चयन और बोलने की कला। सबसे जरूरी है बोलने की कला सीखना। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी कदम होगा जिसे अपनाना ही चाहिए। अगर आप लोगों के बीच में बोल नहीं पाते तो इसकी शुरुआत अपनों से कर सकते हैं। शुरुआत में घर के सदस्यों, दोस्तों से बातें करें। इसके अलावा छोटे छोटे फंक्शन में अपना योगदान दें। ऐसा करने से आपके अंदर बोलने का कौशल आएगा। बोलने की कला सीखने के साथ ही सही शब्दों का चयन करना भी जरूरी है। इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। 12 जिम्मेदारी लें। कई बार लोग जिम्मेदारियां लेने से डरते हैं। इसके पीछे का कारण है आत्मविश्वास में कमी होना। इसके लिए जिम्मेदारियां उठाने की शुरुआत करें। यह शुरुआत अपने घर, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जैसी जगहों में किसी भी कार्यक्रम में भाग लेकर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। प्यारे दोस्तों, प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। सेल्फ कॉन्फिडेंस। धन्यवाद।